पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताया कि आखिरकार कैसे 8 साल पुरानी मांग को मानते हुए कुड़ेल नदी पर ग्राम बोरदिया के पास 425 लाख रुपए की लागत से डैम की स्वीकृति मिली है। इस डैम की लंबाई 90 मीटर एवं ऊंचाई 5 मीटर होगी। इसके जल से क्षेत्र की 255 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। साथ ही मवेशियों को पानी पीने को मिलेगा। इस डैम के बन जाने पर आसपास के ग्राम बोरदिया, रूनखेड़ा, थड़ोदा, नरेड़ी पाता, नरेड़ी हनुमान, खांडवा, पानवासा, बहलोला, बटलाउदी, नापाखेड़ी, बंजारी, भैंसोला, कंचनखेड़ी, ऊंचा हेड़ा एवं घोड़ावन के किसानों को लाभ होगा। श्री शेखावत ने बताया कि साथ ही भागेड़ी नदी पर पाड़सुतिया के आगे नावटिया के पास भी एक डैम निर्माण की 4 करोड़ 36 लाख की डीपीआर बनाकर विभाग द्वारा स्वीकृति हेतु भोपाल भेजी है। 10/1/2016 के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे और खाचरोद में उनका एक शासकीय कार्यक्रम था। खाचरोद के शासकीय कार्यक्रम में आए थे और उस समय उन्होंने एक घोषणा करी थी कि कुड़ेल नदी पर हम बोरदिया के पास में एक स्टॉप डैम बनाएंगे। 2016 में जो उन्होंने घोषणा करी थी उस घोषणा का क्रमांक जो शासकीय उसमें दर्ज हुआ था वो 1519 नंबर का शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज था। ये 2016 में और भी अनेक घोषणाएं करी थी। आज 8 साल के लगातार सतत प्रयास के बाद में 425 लाख की लागत से नवीन डैम की स्वीकृति परसों शाम को ही मिली है। 255 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और रूनखेड़ा, ऊंचाईड़ा, बोरदिया, थड़ोदा, नरेड़ी पाता, नरेड़ी हनुमान जी, पानवासा, बेलोला, बटलाउदी, खंडवा, बंजारी, गढ़ी भेसोला, कंचनखेड़ी और कुटलाना ऐसे गांव को इस डैम से सिंचाई का भी और जल स्तर भी बढ़ेगा। कुछ गांवों में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और कुछ गांवों में क्योंकि मलेनी कुड़ेल नदी ऐसी जिसमें सर्वाधिक पानी जमीन में रिसन होता है और उसके कारण ट्यूबवेल्स और अन्य जगहों पर वाटर लेवल बढ़ता है। मलेनी कुड़ेल नदी ऐसी नदी है कि जिसमें 2013 से 18 के पहले हमारे पास में उंगलियों पे गिनने वाले डैम और तालाब थे। 2008 के बाद में जब मैं विधायक बना आप सबके आशीर्वाद से और उसके बाद में हमने मलेनी कुड़ेल नदी पर श्रृंखलाबद्ध डैम बना जिसमें नाथूखेड़ी के बाद में गोठड़ा माता जी के नीचे, गोठड़ा माता जी के ऊपर ब्राह्मणखेड़ी लोचितारा में जटिया जी ने बनाया था और अब ये बोरदिया में होगा। एक इसी नदी पर एक डैम और प्रस्तावित है रिंगनिया में, जो रिंगनिया में एक पुराना डैम बना था और बहुत पहले मैंने वहाँ पद यात्रा करी थी और उस पद यात्रा के बाद में लगातार मैं प्रयास कर रहा था। तो इस प्रकार से ये 40-45 किलोमीटर पूरी मलेनी कुड़ेल नदी पूरी भर जाएगी। एक चीज़ और आपको बताऊं कि नावटिया के पास में भी चूँकि पाड़सुतिया में एक डैम बहुत पहले माननीय रणछोड़लाल जी आंजना जी के समय से वो लोग वहाँ के प्रयास कर रहे थे और पाड़सुतिया का डैम फिर मैंने स्वीकृत कराया, लेकिन पाड़सुतिया के किसानों को उसका लाभ नहीं मिला और उसके कारण पाड़सुतिया और अन्य गांवों में काफ़ी आक्रोश था। एक नावटिया में भी अभी एक नया डैम और प्रस्तावित करा है हम लोगों ने, जो 4 करोड़ 36 लाख रुपए की उसकी डीपीआर बन के गई है और वो भी लगभग मुझे लगता है कि उसके अगर साध्यता मिल जाएगी तो भविष्य में वो भी होगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि बागेड़ी नदी भी मध्य प्रदेश की वो नदी है जिसमें पाड़सुतिया, भीकमपुर, बागेड़ी और आने वाले समय में हम अगर नावटिया में भी डैम बना देते ऐसे करके ये भी 30-40 किलोमीटर तक बागेड़ी नदी भी हम लोग भर देंगे। एक चीज़ आपको और शायद ध्यान में होगी कि जब पिपलिया मंडी पे किसानों वाला एक बड़ा घटनाक्रम हो गया था, उस वक्त माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आए थे और उस वक्त उन्होंने निनावट खेड़ा के पास में एक स्टॉप डैम की घोषणा करी थी। उसके बाद में फिर माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और माननीय सांसद जी और मैं हम तीनों भोपाल गए थे और 5 विभाग के हमारे अधिकारी बैठे थे और माननीय शिवराज जी ने उस वक्त कहा था कि इस क्षेत्र में पानी की स्थायी समस्या का समाधान मुझे ढूंढने दो। उन्होंने उस वक्त निर्देशित करा था कि नर्मदा जी का पानी हम चंबल में किस प्रकार से ला सकते हैं और आप सब अभी देख रहे हैं कि करीब करीब मुझे लगता है कि 2025 तक माँ नर्मदा का पानी शायद चंबल में आ जाएगा 2000 करोड़ से ज़्यादा की। उसके कारण निनावट खेड़ा का वो डैम पेंडिंग में आया था। निनावट खेड़ा का भी लगभग 70 करोड़ के आसपास का एक बड़ा प्रपोजल बन के
शासन के पास में गया है। इस सिंचाई की योजना को जो महत्वपूर्ण है कुड़ेल नदी पे बोरदिया के पास में, माननीय मोहन यादव जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, माननीय मोहन यादव जी का, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी का और माननीय तुलसी सिलावट जी का, इन तीनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि इस डैम की जो बोरदिया डैम है उस डैम की खर्चा ज़्यादा आ रहा था और सिंचाई का रकबा कम था। तो 25/3/2023 को 25/1/2023 को इसका रिवाइज एस्टीमेट बना और रिवाइज एस्टीमेट बन के फिर मैं SN मिश्रा जी से मिला, टिकाम साहब से मिला, माननीय तुलसी सिलावट जी से मिला। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसे ही मेरे बड़े पापा शांत हो गए थे, माननीय थावरचंद जी गहलोत जी बैठने आए थे, तो माननीय थावरचंद जी गहलोत जी का सावेर में कार्यक्रम था। फिर मैंने उनको तुरंत डिटेल दी, उन्होंने भी माननीय तुलसी सिलावट जी से बात करी और विधानसभा में भी लगातार इसके लिए हम लोग प्रश्न पूछते रहे कि करीबन 5 प्रश्न उसके अंदर थे, जिसमें 2016 से 18 में 1136, 739, 5395, 285, 404 इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन मैंने शासन मतलब विधानसभा में शासन के सामने रखे। उसके कारण आज ये हुआ। 2013 के पहले मात्र 2000 मेगावाट का हमारा सिंचाई का रकबा था, जो 5 साल में बढ़कर 10,000 हेक्टेयर हो गया। 5 गुना सिंचाई का रकबा बढ़ा और कई जगह तो 1000 से 1100 फीट जल स्तर चले गया था, वो 400-500 फीट पे जल स्तर आ गया। और इस प्रकार से इस विधानसभा में सिंचाई की तरफ से हम एक आदर्श विधानसभा हो, भविष्य में भी इस प्रकार के अनेक डैम और तालाबों को हम अंजाम देंगे। मैं फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी और माननीय सांसद जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इस नई सौगात के लिए बोरदिया और अन्य आसपास के गांवों के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।